हेलो हाय, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आजकल वायरल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस हिसाब से अपना ध्यान भी रखना है गाइस। जो भी मुझे देख रहा है या फिर अगर मेरे इस चैनल पे आप लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम विज़िट किया है आपने, तो आपने सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है, साथ ही साथ मुझे पता चलता है कि वाकई में आपसे रीडिंग मैच हो रही है। बीच में मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी वायरल की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ये सब बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आप लोग को कहा है, आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है, ठीक है। सब जो हमारे जो बुरे हालात होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा हमारे फैमिली ही हमें सपोर्ट करते हैं। और ख़ास करके तो जो हमारे मम्मी पापा होते हैं, वो हमें मतलब सबसे ज़्यादा हमारे वही करीब होते हैं। पूरी दुनिया का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी है, मैं तो बहुत प्यार करती हूँ अपने मम्मी पापा से। तो वही मुझे याद आ रहे थे जब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस थी। इसीलिए आप लोगों ने अपने हेल्थ का ध्यान रखना है गाइस। हमेशा की तरह मैं अपने इस चैनल पे, सोनिया टैरो 111 पे रीडिंग करते रहती हूँ। आपके जो पार्टनर है, जिस किसी के बारे में आप लोग सोचते हो या दिली दिल में, मन में, या जिससे भी प्यार मोहब्बत इश्क करते हो, या जिस किसी के बारे में आपको दिल लगी है या फीलिंग्स है, सादे भाषा में कहूँ तो, या जो भी जिसके लिए कुछ ना कुछ चाहत है आप लोगों के दिल में, उनके लिए मैं ये रीडिंग करती हूँ। चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आप सिंगल हो, या जो भी जैसे भी रिश्ता आपका चल रहा है, ठीक है। तो आपने अपने पार्टनर को विजुअलाइज करके, उनका ध्यान करके, मन में 3 बार नाम लेके आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। लेकिन जनरल रीडिंग है, ठीक है। देखना है कि आपके साथ ये मैच होती है या नहीं होती है। आप अपने सिचुएशन के हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपने लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। कमेंट करना है, इससे मुझे पता चलता है कि वाकई में मेरी जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं गई। रीडिंग जो मैंने किया वो वाकई में आपसे मैच हुई, इससे मुझे पता चलता है, ठीक है। और मैं मैसेज सबके पढ़ती हूँ। तो जो लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट में है, लेकिन फिर भी आपको एक उत्सुकता, एक क्यूरियोसिटी है कि अपने पार्टनर के बारे में जानना है, उनकी फीलिंग्स, तो ये रीडिंग आपने देखना है, ठीक है। ओरेकल से देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। 2 कार्ड हमें मिल गए हैं। सेल्फ लव जो आया है वो रिवर्स में आया है, ठीक है। एक आपके ओरेकल से आपने, जो मैं यहाँ पे बताऊँगी अभी, उससे आपने चेक करना है कि ये सिचुएशन आपके लिए है क्या, ठीक है। आपकी इस रिश्ते में नए से शुरुआत हो सकती है, ठीक है। पहले जो एक नोक-झोंक चली है इस रिश्ते में, यहाँ पे एक नई शुरुआत बता रहा है, ठीक है। अब नई शुरुआत यहाँ पे, जो आप सेल्फ लव, आप अपने आप को भी आपने प्यार करना जो भूल गए हो, अपने आप को हो सकता है कम वैल्यू दे रहे हो। अब आप अपने आप पे ही डाउट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने आप पे डाउट नहीं करना है।
आप भी उतने ही सक्षम हो, आप भी प्यार के लायक हो। बस अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करना आपने सीखना है। हो सकता है कि जिस तरीके से आपको हर्ट मिला है रिलेशनशिप में, या फिर जिस तरीके से रिश्ते आजकल के चलते रहते हैं, उस तरीके से जो दुख मिला है आपको, या कोई आपको उतना अच्छे से समझ नहीं सकता है। हर इंसान का स्वभाव अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से मैं बात कर रही हूँ। हर उंगली एक जैसे नहीं होती है ना, ऐसे एक लाइन से तो नहीं होती है, वैसे इंसान भी हम सब नहीं होते। तो बस वैसे ही आपने अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखना है, अपनी बातों को रखना सीखना है। हो सकता है कि सामने वाला अगर आपकी चीज़ों को सुनने के लिए रेडी नहीं है, तो आपने मूड देख के, वक्त देख के, सिचुएशन देख के बातचीत करनी है, ठीक है? क्योंकि आप पूरी तरीके से सामने वाले पे ही निर्भर हो गए हैं। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि शुरुआत तो होगी, लेकिन आप अपने आप से सेल्फ रिस्पेक्ट जो है आपकी, वो आप खो चुके हो। तो वो भी आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को ही आप वैल्यू कर रहे हो और खुद की आप अपने आप को कम लांग रहे हो, तो वैसा नहीं करना है। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपनी भी ज़रूरतों के बारे में सोचना है। इतना भी सामने वाले पे निर्भर नहीं होना है कि खुद को ही आप भूल जाओ, ठीक है? लेकिन यहाँ पे नई शुरुआत होने वाली है, एंजल्स आपके साथ है। और एक कार्ड लेना चाहूँगी मैं आप लोगों के लिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे 2 कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में प्रपोजिंग, तो कोई आपको प्रपोज ज़रूर करने वाला है। अब ये प्रपोज का क्या मतलब है? कोई या तो आपसे अट्रैक्टेड है, ठीक है, नए आपसे कोई जुड़ रहे हैं, एक वो चीज़ है। और एक वो है जो आपके जो पहले जो चीज़ें जो बिगड़ी है, वो वापस से आप रिकन्सिलेशन में आ सकते, उनसे आप वापस मिल सकते, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाहते हैं। और आपके जो पर्सन है, ट्रैवलिंग उनकी हो सकती है, ठीक है। न्यू डोर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। जैसे मैंने आपको कहा कि न्यू बिगनिंग हो रही है, वैसे रिश्ते की भी वापस से एक नोक-झोंक जो भी चल रही हो आप लोगों के दरमियान, उसके बारे में आप एक्सप्रेस आपको करना है। पहली बात तो गाइडेंस ये है, और आप एक्सप्रेस करोगे भी, अपने आप में चेंजेस लाओगे। यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। देखते हैं अभी टैरो से कि आपके पर्सन की आप लोगों के लिए फीलिंग क्या है। यहाँ तक अगर चीज़ें सही है तो आप आगे की वीडियो रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है वो थोड़े डिप्रेस हो सकते हैं, मूड स्विंग उनके हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और आपके इमोशन आपके ऊपर ही हावी हो रहे हैं। फेमिनाइन एनर्जी में अगर आप लड़के भी हो तो फेमिनाइन एनर्जी में आप गए हो, ऐसी एनर्जी आई है, ठीक है। लड़के हैं तो क्या हुआ, लेकिन वो भी किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने भी एक्सप्रेस करना है, ठीक है। लड़कियां तो बोल देती है, सहेली से बोलती है, या फिर अपने कोई करीबी हो तो जो भी रिश्तेदार हो उनसे बात करके सॉर्ट आउट करती है, फ्रेंड सर्कल उनका होता है तो उनसे बात करती है। लेकिन जनरली लड़के नहीं बोल पाते हैं। तो ध्यान रखना है अपना इस चीज़ का। आपके जो पर्सन हैं वो चाहते तो है कि इस रिश्ते में एक कंप्लीशन की एनर्जी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे बताऊँ तो कंप्लीशन अभी क्या हो सकता है इस रिश्ते का। इस रिश्ते में आप शादी ब्याह उनके साथ कर सकते हो, और अगर आप शादीशुदा हो
अपने पर्सन से आप देख रहे हो अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, और नोक झोंक हुई है, या उनके बारे में आप डिटेल्स लेते रहते हो कि आज वो कैसे मेरे साथ या कैसे बिहेव करेंगे, या कैसा हमारा रिश्ता चल रहा है। अगर आप टैरो रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हो तो वो अगर मुझे देख रहे हैं, वैसे तो बहुत लोग देखते हैं, बहुत अलग अलग कंट्री से भी देखते हैं रीडिंग, शहर से भी देखते हैं, तो सबके लिए है, वैसे कलेक्टिव है तो ठीक है, ऐसा कोई स्पेशल रीडिंग नहीं कर रही हूँ मैं। तो वो भी देख रहे हैं तो उनके लिए भी है कि यहाँ पे कंप्लीशन आ सकता है। दोस्तों का अपने सपोर्ट लेना है अगर आप, और खुल के एक्सप्रेस करना है अपने आप को, बातचीत करके चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में नए से शुरुआत करके अपनी रिश्ते को निखारना है, ठीक है। वो निखार, वो चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, ठीक है। आपका या फिर आपके पर्सन का बर्थडे भी हो सकता है, थोड़ा आप स्पिरिचुअल हो जाओगे इस मंथ, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप थोड़ा जाते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ग्रोथ बढ़ सकती है, ठीक है, ग्रोथ पैसे की बढ़ सकती है। पैसे का नाम लिया और वही कार्ड आया, तो इस रिश्ते में आप लोग, और ये कार्ड वापस से मुझे दिखा है, मून की एनर्जी पहले भी दिखी थी, अभी वापस से दिखी है। तो यहाँ पे मैं बताऊँ तो आपने यहाँ पे भी गाइडेंस के लिए वही आया था, यहाँ पे भी वही आया है सेम। आपके पर्सन आपसे बड़े भी हो सकते हैं एज में, एक छोटा है यहाँ पे, काफ़ी मतलब बहुत एज का डिफरेंस है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तरीके का वो भी किसी ना किसी का गाइडेंस लेंगे और ले भी रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं आपके बारे में। हो सकता है ये अपने घर वालों से बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो, या फिर फाइनेंस से रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे ज़रूर हो रही है। लेकिन यहाँ पे कंप्लीशन वाली एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, और जो लोग ऑलरेडी शादीशुदा है तो आपके पार्टनर आपसे वापस से बात करके चीज़ों को सॉर्ट आउट करेंगे। पेट लवर भी वो हो सकते हैं, आपके घर में कोई जानवर हो सकते हैं, पालतू जानवर हो सकते हैं, कुत्ता बिल्ली तोता, कोई भी जानवर हो सकता है, ठीक है। लॉयल्टी आपके रिश्ते में बनी रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो आपको उससे वो डरने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। लेकिन नाराज़गी है, और काफ़ी हद तक आप दोनों को एक दूसरे से नाराज़गी है, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोले गए हैं, थोड़ा सा एक दूसरे से छुपाया गया है चीज़ों को। अभी इनका एक्शन क्या है आप लोगों के लिए देखते हैं, आपके पर्सन का एक्शन। अभी ये जो कार्ड निकला है एक्शन में, इसलिए आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो उनके ऊपर, लेकिन उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो गए हो, ये दोनों चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो 6 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है ये रिवर्स में आई है, तो आपको ऐसे लगता है कि आपके पर्सन आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, शायद आपसे ये उतने तरीके से प्रभावित नहीं है, या फिर उतने अच्छे से वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। आपको उनको खोने का ज़्यादा डर यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। एक्शन में ये कार्ड निकला है, लेकिन वापस से मुझे और एक कार्ड चाहिए यूनिवर्स। एक्शन क्या है इनके हस्बैंड वाइफ का, जो भी पार्टनर है उनका। एक्शन में आपके पर्सन, देखो आपकी जो इच्छा है इनके साथ में शादी ब्याह करने की, सेटल होने की, इनके साथ में रहने की, वो उसमें अड़थड़े आ रहे हैं, उसमें जो भी प्रॉब्लम है वो सब आने की वजह से जो शादी नहीं हो पा रही है, घर वाले मान नहीं रहे हैं, आपके जो पर्सन है वो आप लोगों के लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं।
तो ये सब चीज़ों की वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए हो। आपको कहीं घूमने जाने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स, जहाँ पे आप अपने परिवार से जुड़ सको। आपके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स है, बचपन के जो फ्रेंड्स है, उससे आप घुल मिल सको। जो आपके बहुत करीब जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे आपको मिलने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बहुत हम्बल ग्राउंडेड आपको होने की ज़रूरत है। मदर अर्थ के आपको पास में जाने की ज़रूरत है। उसकी वजह से आप जो हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, टैरो में ग्रीन एनर्जी होती है, ठीक है, जो हार्ट चक्रा जो होता है उसका ग्रीन एनर्जी होती है। तो उसके वजह से आपको यूनिवर्स के उसमें आने की ज़रूरत है, संपर्क में, ठीक है। मदर अर्थ के कहने का मतलब है पेड़ों पौधों के खास करके आपको करीब जाने की ज़रूरत है, नेचर के करीब जाने की ज़रूरत है। ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। मैं मतलब स्पेशली मैं 2-3 बार आपको बोल रही हूँ। तो ये चीज़, इससे आप काफ़ी हद तक हील हो जाओगे। आप जितना मतलब आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है या कमेंट पास कर रहा है या पुराने लोग या कोई ना कोई आपके बारे में रिश्ते को ख़राब करने के बारे में सोच रहा है, वो सब चीज़ों के बारे में अगर आप लोग सोच रहे हैं, निगेटिव एनर्जी में चले गए हैं, तो ये सब चीज़ों से आपने निकलना है, ठीक है। गाइडेंस आपके एक्शन जो है आपके पर्सन का, उसमें शादी निकला है। वो चाहते हैं आपसे शादी करना, बच्चे भी चाहते हैं, फैमिली भी चाहते हैं, सेटल भी होना चाहते हैं, दोनों भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही जन चाहता है और एक नहीं चाहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो आपको ये चीज़ें दे नहीं पा रहे, इसके वजह से आप उन पे यकीन नहीं कर रहे हो। और अगर आप शादीशुदा हो तो जो उन्होंने आपको कमिट किया था जिस तरीके से लाइफ देने का, वो दे नहीं पा रहे, वो हैंडल नहीं कर पा रहे चीज़ों को, इसीलिए आप परेशान हो रहे हो और वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, इसलिए वो खुद भी डार्क एनर्जी में चले गए। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो। अभी आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में, यूनिवर्स कुछ ना कुछ मेरे व्यूवर्स को गाइडेंस दीजिए आप। यूनिवर्स बहुत सारे कार्ड आए हैं। देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है, तो आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा आपसे प्रभावित है। ऐसा नहीं है कि वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, भाग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। टावर मोमेंट आप में बहुत मतलब तगड़े तरीके से आया हुआ है। रिश्तों को ऐसे आपको लगता है कि बस हो गया, चकनाचूर हो गई चीज़ें, पता नहीं होगी नहीं होगी, ऐसे कुछ आप में उलझन हो सकता है चल रही हो, ठीक है। लेकिन आपके जो पर्सन है वो एक्शन आपके तरफ लेंगे। उनके दिल में प्यार है लेकिन दिखाते नहीं हैं। उनको भी डर लगता है कि वो छोड़ के चले, आप छोड़ के ना चले जाओ। यहाँ पे मुझे दो आपके लाइफ में या तो 2 इंसान हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 की एनर्जी आई है। 2 पसंद करने वाले हो सकते हैं या फिर यही इंसान हो सकते हैं, ठीक है। ये आएंगे आपके पास में, एक्शन ज़रूर लेंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस भी एक बहुत बड़ा इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। फाइनेंशियल चीज़ें भी ठीक होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक ऐसा मैसेज या फिर ऐसा कॉल जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस तरीके का यहाँ पे एक डिसीजन वाला चीज़ें यहाँ पे चलने वाली है, ठीक है। ऐसी फीलिंग्स मुझे उनकी दिख रही है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। और आप टोटली उनके ऊपर डिपेंड हो गए हो, तो वैसा नहीं करना है। आपने भी उनको भरोसा दिलाना है कि आप उनके साथ हो, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसी बहुत ज़्यादा
चीट वाली एनर्जी नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ हुई तो है, कुछ ना कुछ गड़बड़ यहाँ पे, झूठ बोले गए हैं, वो तो हुआ है। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि ये इंसान, ये लड़का लड़की एकदम ही बुरे हैं, ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल चीज़ें का भी इन्हें प्रॉब्लम है और अट्रैक्टेड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे जो एनर्जी आई है वो है वाटर साइन, एयर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन। ठीक है, अर्थ की जो एनर्जी है वो बहुत उभर के आई है। कन्या, वृषभ, मकर, ये राशि ज़्यादा उभर के आई है। सिंह, मेष और धनु भी है। जमिनी राशि, मिथुन राशि भी है। ठीक है, और वाटर की जो एनर्जी है उसमें स्कॉर्पियो की राशि बहुत ज़्यादा उभर के आई है, और कुंभ राशि। ठीक है, यहाँ तक के दिख रहा है, लेकिन आपने घबराना नहीं है और ना ही इनका साथ छोड़ना है। चीज़ों को सेटल डाउन करने की कोशिश करना है, मैनेज करने की कोशिश करना है। रिश्ते एकदम से झटके नहीं जाते, तोड़े नहीं जाते, नहीं तो फिर बनाना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जब हम एक जर्नी में होते हैं तो आप भी एक टाइम उनको देते, एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि जो फीलिंग्स जो एक जीता है इंसान, जो फीलिंग्स एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा मतलब हेवी होती है। ठीक है, मतलब हार्ट को ऐसा पेनफुल एनर्जी होती है वो, अगर कोई तोड़ दे तो उसी टाइप से एनर्जी यहाँ पे निकली है, दोनों की निकली है। मैं उन्हीं की तारीफ़ कर रही हूँ और आपकी नहीं कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दोनों को भी बोल रही हूँ यहाँ पे, जो भी मुझे देखने वाले हैं वो। इस रिश्ते में शिव जी आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, भोलेनाथ आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ये कार्ड ना बहुत बड़े हैं, शफल करने में थोड़ा वो होता है मुझे। देखते हैं कि गाइडेंस क्या देते हैं डिवाइन फादर, आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की बात की और डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको भोलेनाथ जी आपको प्रोटेक्शन देंगे। आपके ऊपर बहुत लोगों की बुरी नज़र है, आप लोग, मुझे लग रहा है बहुत कमज़ोर अवस्था में हो। कुछ तो बात है यहाँ पे जो अच्छा नहीं हो रहा है। आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, थोड़ा सा आप अपने आप को हील करना है। एविल नज़र भी हो सकती है आपके ऊपर, आपको डिस्ट्रैक्ट करने की यहाँ पे किसी न किसी ने कोशिश ज़रूर की है, लेकिन यहाँ पे जो ये है, ये आय जो दिख रही है आपको, यूनिवर्स आपके साथ है। ठीक है, और अपने ईगो में आपने बैठ के नहीं रहना है। ठीक है, जो आप लोगों के ऊपर जो डार्क एनर्जी, जो हम लोग कभी कभी खुद ही निगेटिव हो जाते हैं, खुद ही निगेटिव थॉट्स में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं, परेशान होते हैं, किसी को बोल नहीं पाते, मन ही मन में घुटते रहते हैं, फाइनेंशियल चीज़ों की वजह से, लव लाइफ की वजह से, मैरिड लाइफ की वजह से, बच्चों की वजह से, आजू बाजू के समाज के वजह से, या खुद के ही चीज़ों के वजह से जो हम चाहते हैं वो नहीं होती है, तो उसके वजह से भी एक नेगेटिव चीज़ों के घेरे में या फिर ऐसी सिचुएशन में, कमज़ोर अवस्था में नेगेटिव एनर्जी हम पे हावी होती है। ठीक है, इसलिए आप जो भी भगवान को मानते हैं
उनके प्रोटेक्शन में आपने जाना है। वैसे तो वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने प्रे करना है, ठीक है। आपके ऊपर जो भी निगेटिविटी है वो हट जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह से जो आप रिश्तों में ये जो चीज़ें फेस कर रहे हो, नो कांटेक्ट फेस कर रहे हो, जो चीज़ों आपके जो मन में जो चल रही है निगेटिविटी, वो सब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ये इसी की वजह से चल रही है। तो यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए है, लेकिन हारना नहीं है, दुखी नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी कार्ड आया है आप लोगों के लिए कि यहाँ पे मुझे दिख तो रहा है कि किसी को नज़र बहुत बुरी यहाँ पे लगी हुई है। रिश्ते को भी नज़र लगी है, जलने वाले भी होते हैं, बहुत लोग होते हैं लेकिन दिखते नहीं है, ठीक है। तो इस पे आपने खास करके ध्यान देना है। जिस किसी को मानते हैं वो भगवान, अल्लाह ताला, जीसस, जो भी आप जो भाषा में जो भी ऊपर वाले को पुकारते हो, उनका नाम लेके या फिर होली प्लेसेस में जाना है, विज़िट करना है, ठीक है। अपने आप की क्लिनजिंग करनी है, ठीक है। नमक काले नमक थोड़ा सा नहाते समय पानी में डालना है। घर में भी आप फर्श पे काले नमक से पोछा लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब आपने करना है, वो काफ़ी हद तक निगेटिविटी निकल जाएगी। और ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अल्फ़ाबेट जो मुझे किसी ने बोला था मेरे ही चैनल पे, जो मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूवर्स है, जो रीडिंग देखते, उन्होंने कि आप अल्फ़ाबेट्स भी बताते जाइए करके। तो यहाँ पे जो मुझे अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं वो है सबसे पहले PSA VMN और NNN, डबल V भी हो सकते हैं। वी का कुछ है लेटर्स में, ठीक है। O हो सकता है, O। Y भी निकला है, H भी निकला है, F, ठीक है। डबल S भी हो सकते हैं। और जो नंबर्स यहाँ पे निकले हैं वो है 5, 555, 55, 2, 1, 10, 33 मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, 22 और 30। ये डेट ऑफ बर्थ या मंथ में ऐसा कुछ बर्थडे आता होगा, ठीक है। तो ये थी आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, और ये आपके लिए यूनिवर्स के गाइडेंस, ठीक है। जो भी मैंने आई एम सो सॉरी। तो ये जो भी ओरेकल से जो चीज़ें, ये स्टार्टिंग में ये फर्स्ट लाइन ओरेकल की, ये जो अगर आपसे मैच हुई है तो उस हिसाब से रीडिंग थी आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था मेरा प्रेडिक्शन। पता नहीं मुझे कहाँ तक आप लोगों से मैच हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन मुझे बताना ज़रूर है मैसेज करके, ठीक है। नो कांटेक्ट में जो चल रहे हैं उनको कांटेक्ट मैसेज भी, कॉल, ऑफ़र, कुछ ना कुछ आ सकता है, या किसी ना किसी कोई दोस्त आपको खबर पहुंचा सकते हैं, ठीक है। तो ये था आप लोग के पार्टनर का फीलिंग्स, उनका एक्शन, उनका नेक्स्ट एक्शन और गाइडेंस। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब लोगों ने अपने तबीयत का खास करके ध्यान रखना है।
मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप सब लोग ध्यान रखें। बाय गाइस।